अभी रिसेंटली जीएसटी ऑन रेंट में एक छोटा सा चेंज आया है जिस वजह से सभी लोगों में कंफ्यूजन बहुत बढ़ गई है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फ्लो चार्ट जिसमें आपकी सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे चल रही है वो कमर्शियल है। इस केस में दो सिनेरियोस फॉलो करेंगे, या तो हमारा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड होगा या फिर अनरजिस्टर्ड होगा। अगर तो रजिस्टर्ड है हमारा लैंडलॉर्ड तो उस केस में आपको टेनेंट की रजिस्ट्रेशन देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो इन बोथ द केसेस हमारा लैंडलॉर्ड जो है एफसीएम के अंदर सरकार को जीएसटी जमा कराएगा। अगर हमारा लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपकी टीनेंट की रजिस्ट्रेशन चेक करनी रिक्वायर्ड है। अगर आपका टीनेंट रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में टीनेंट आरसीएम के अंदर सरकार को जीएसटी जमा कराएगा। यहीं अभी रिसेंटली एक चेंज आया था। अगर हमारा टीनेंट अनरजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है तो सरकार को जीएसटी से कोई भी मतलब नहीं है। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का पर्पस जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और पर्पस ऑफ लेटिंग आउट रेजिडेंशियल है तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अगर आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और पर्पस जो है वो कमर्शियल है तो उस केस में लैंडलॉर्ड एफसीएम के अंदर सरकार को जीएसटी जमा कराएगा। अगर आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है और लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ही है तो उस केस में सरकार को जीएसटी नहीं जमा कराना, बिकॉज वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, दैट मींस एग्जेम्प्ट है। अगर आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है और लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए है और टीनेंट भी रजिस्टर्ड है तो इस केस में सरकार को आरसीएम में टीनेंट जीएसटी जमा कराएगा। अगर आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, टीनेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे आपका कमर्शियल पर्पस ही क्यों ना हो, सरकार को जीएसटी जमा कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट किसी भी पर्सन को नहीं होगी। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जीएसटी गाइड को फॉलो करें।